नवाब यूसुफ अली खान की किसी बात या शर्त को मानने से इनकार करने पर यहाँ बीच में ही उसको जिंदा दफन कर दिया गया। बाद हम आ गए हैं रामपुर की मशहूर दिल पसंद हलवा लेने, जो मिलता है मुल्ला जी की दुकान पर। बॉलीवुड मूवीज में विलेन के हाथ में अगर कोई चाकू होता था तो वो रामपुरी चाकू ही होता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे बनाने का फन अब बहुत कम कारीगरों में रह गया है। तारीख भी बहुत दिलचस्प है। इसकी बुनियाद सन 1775 में नवाब फैजुल्ला खान ने रखी थी, जो रामपुर के पहले नवाब थे। हेलो एंड आदाब, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। रामपुर की सुबह का आगाज अगर हलीम से ना हो तो दिन मुकम्मल नहीं होता। यहाँ लोग सुबह सुबह उठकर इस खास हलीम का लुत्फ उठाते हैं। इसकी लज्जत का क्या ही कहना। मसालों और गोश्त का ऐसा हसीन इम्तिजाज कि हर निवाला आपको रामपुर की पुरानी गलियों की याद दिला देगा। रामपुर आइए तो इसका जायके का लुत्फ जरूर उठाइए। नाश्ते के बाद मैं पहुंच गया हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर दफन है रामपुर को बसाने वाले शख्स। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खान साहब की। ये मज़ार मुबारक रामपुर के पहले नवाब फैजुल्ला खान की है। इन्होंने ही सन 1774 में इस शहर की बुनियाद रखी। नवाब फैजुल्ला खान से शुरू हुआ ये नवाबी दौर तकरीबन 175 साल से भी ज्यादा वक्त तक चला, जिसमें एक से बढ़कर एक 10 नवाबों ने इस रियासत पर हुकूमत की। उनका ये दौरे हुकूमत रामपुर का एक सुनहरा वक्त था। रामपुर नवाब फैजुल्ला खान ने रामपुर की जमीन को मरकज़े अदब यानी सेंटर ऑफ लिटरेचर का शहर बनाया। उनके बारे में कहा जाता है कि उनके दरबार में हमेशा इल्म और फन की कदर होती थी। उन्होंने ही रामपुर की रजा लाइब्रेरी की बुनियाद रखी, जो आज पूरी दुनिया में मशहूर है। नवाब फैजुल्ला खान साहब की मज़ार के बिल्कुल पास में ही है एक वीरान इमारत, जिसको तूती का मकबरा कहते हैं। इसका इतिहास ये है कि रामपुर के नवाब यूसुफ अली खान रक्स और मौसीकी के शौकीन थे। उनकी दरबार में एक रक्कासा जिसका नाम सरदार दुल्हन बेगम था, वो अपने फन में इतनी माहिर थी कि पूरे शहर में उसकी तूती बोलती थी। इसी वजह से उसका नाम तूती पड़ गया। नवाब यूसुफ अली खान की किसी बात या शर्त को मानने से इनकार करने पर यहाँ बीच में ही उसको जिंदा दफन कर दिया गया। इसी वजह से लोग इस जगह से खौफ खाते हैं। कहते हैं कि इस खंडहर में आज भी उसके रोने, चीखने की आवाजें और पायल की झनकार की आवाज सुनाई देती है। ये वीरानी आज भी उस खौफनाक राज की गवाह है। नवाब फैजुल्ला खान की मज़ार और तूती के मकबरे को देखने के बाद हम आ गए हैं रामपुर की मशहूर दिल पसंद हलवा लेने, जो मिलता है मुल्ला जी की दुकान पर। वैसे तो यहाँ मुल्ला जी के नाम से कई दुकानें हैं, लेकिन मुझे किसी ने बताया था कि असली और पुरानी दुकान यही है। तो यहाँ से हमने हलवा लिया, जो खालिस दूध का बनता है और इसमें कोई भी मिलावट नहीं होती, और इसका जो जायका है वाकई में बहुत लजीज है। जहाँ से हमने हलवा लिया और फिर हम आगे बढ़ चले। अब हम पहुँच गए हैं रामपुर की सबसे भीड़ भाड़ वाली मार्केट में। यहाँ पर कई दुकानें हैं, लेकिन एक दुकान पर हमारी निगाह रुक गई, क्योंकि यहाँ पे है रामपुर की सबसे मशहूर चीज़, जिसे रामपुरी चाकू कहते हैं। रामपुरी चाकू एक वक्त में बॉलीवुड मूवीज में विलेन के हाथ में अगर कोई चाकू होता था तो वो रामपुरी चाकू ही होता था। लेकिन अफसोस की बात यह है कि इसे बनाने का फन अब बहुत कम कारीगरों में रह गया है। यहाँ के दुकानदार ने हमें बताया कि पहले इस मार्केट में इसकी कई दुकानें होती थी, लेकिन अब बस गिनती की 1-2 दुकानें ही बची हैं। ये इस दुकान में चाकुओं के साथ साथ और भी कई चीज़ें मिलती हैं, जिनको आप अपने घर के डेकोरेशन के इस्तेमाल में ले सकते हैं। इनकी कारीगरी देखकर आप दंग रह जाएंगे। फिर हमने यहाँ की यादगार के तौर पर कुछ सामान लिए और फिर बढ़ चले आगे।
इसी भीड़ भाड़ वाले बाजार में घूमते घूमते मैं आ गया हूँ एक ऐसी जगह पर जो रामपुर के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, जो अपने अंदर एक खूबसूरती और इतिहास भी लिए हुए है। ये है अजीमो शान नज़ारा जिसको कहते हैं रामपुर की जामा मस्जिद। इस मस्जिद की तारीख भी बहुत दिलचस्प है। इसकी बुनियाद सन 1775 में नवाब फैजुल्ला खान ने रखी थी, जो रामपुर के पहले नवाब थे, जैसा मैंने अभी पीछे आपको बताया था और उनकी मज़ार को दिखाया भी था। नवाब फैजुल्ला खान ने इसकी नींव तो रखी थी और इसको बनाया भी था, लेकिन इसको मुकम्मल होने में 1 सदी से भी ज़्यादा का वक्त लगा। जी हाँ, सही सुना आपने, इसको लगा तकरीबन 108 साल, जिसको नवाब कल्बे अली खान ने पूरा कराया था। नवाब कल्बे अली खान नवाब फैजुल्ला खान की चौथी पीढ़ी से थे। इस मस्जिद की सबसे बड़ी खासियत यह है कि इसकी बुलंदी, जब आप इसके सहन में खड़े होते हैं तो आपको महसूस होता है कि कैसे सदियों पहले कारीगरों ने बगैर किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के इतने बड़े बड़े गुंबद और शानदार नक्काशी को अंजाम दिया। नवाब कल्बे अली खान ने जब इसे मुकम्मल कराया तो उन्होंने इसे मुग़ल और अफ़गान स्टाइल का एक ऐसा मिक्सचर बनाया जो उत्तर प्रदेश में नायाब है। ये मस्जिद एक बड़े एकड़ में फैली हुई है, जिसमें कई नमाजी एक साथ नमाज पढ़ सकते हैं। इस मस्जिद की नफीस नक्काशी, खूबसूरत बड़े बड़े झूमर, इसके पिलर्स और दीवारों पर की गई बारीक कारीगरी बेहद खूबसूरत है। कहते हैं कि इस मस्जिद में लगी हुई घड़ी उस वक्त इंग्लैंड से मंगाई गई थी। उस जमाने में इस मस्जिद की तामीर में तकरीबन 3 लाख रुपए का खर्च आया था और इसके जो वजू खाने हैं वो देखने वाले हैं। वो एक बड़ा सा तालाब नुमा है जिसके अंदर बेहद खूबसूरत मछलियां पली हुई हैं। इस मस्जिद को आप जितना भी देखेंगे तो लगेगा कि बस देखा ही करें। इस मस्जिद की खूबसूरती देखते ही बनती है। तो दोस्तों, ये था मेरा रामपुर का एक मुख्तसर लेकिन यादगार सफ़र। उम्मीद है आपको यहाँ की हिस्ट्री और लोकेशंस और जो मैंने मकबरे दिखाए और जो मैंने मस्जिद दिखाई वो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगले व्लॉग में, कुछ नई जगहों को देखेंगे और कुछ नए राज को एक्सप्लोर करेंगे। तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। बाय।